Okay, so next question, question number 8. A magnetic needle lying parallel, ये important word है, parallel to magnetic field requires W units of work to turn it through 60 degree. The torque required to maintain the needle in this position will be. So I'm going to tell you this question in a graphical way with the help of diagrams. So we have, let us say this is direction of magnetic field. So here we have magnetic field something like this. Okay, and ये है magnetic field का direction. Then a magnetic needle is lying parallel. तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज फ्रॉम 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 साउथ टू नॉर्थ, राइट. साउथ टू नॉर्थ होता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव? तो यस, पॉजिटिव चार्ज मतलब नॉर्थ पोल, सो नॉर्थ टू साउथ होता है, राइट. सो नॉर्थ टू साउथ होता है, ये आपको पता होना चाहिए. सो एनीवेज, नहीं भी पता तो डजंट मैटर. वी हैव अ मैग्नेटिक नीडल विच इज लाइंग पैरेलल. ये मैग्नेटिक नीडल जो है लाइंग पैरेलल मतलब दिस इज इन अ बैलेंस्ड सिचुएशन, मतलब नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन दिस. इसका मतलब ये होता है. अब इस नीडल को, मैं नीडल को थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ, लिटिल बिग. Now if I want to rotate this needle at some angle, let us say 60 degree मुझे एंगल करना है नीडल का, तो वर्क हैज टू बी डन. और आपको याद होगा वर्क डन का फॉर्मूला, वी हैव स्टडीड इट, एम बी कॉस थीटा जीरो इनिशियल एंगल माइनस कॉस थीटा. वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. This is the same formula for a magnetic dipole in external magnetic field. This is the same type of formula for electric dipole in external electric field. सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में PE लिखते हो आप यहाँ पे. That's it. तो ये पता होना चाहिए. According to the question, initially the needle was lying parallel. Parallel मतलब एंगल जीरो था. इनिशियल एंगल जीरो था, तो MB cos 0 is 1 minus cos theta. Okay, now you are rotating through angle 60. तो मैं एक काम करता हूँ, I will just write cos 0, so you will understand what we are actually doing. तो यहाँ पे इनिशियल एंगल जो था वो था 0, फाइनल एंगल जो है वो है 60. 1 minus cos 60 is half. तो वर्क डन इज MB by 2. यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है. जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का केस था, वैसे मैग्नेटिक डायपोल का केस था, वैसे ही नीडल का केस है. तो हमने 0 डिग्री से उसको 60 डिग्री पे रोटेट किया है. नाउ एज यू नो, इफ यू रिमेंबर, in this position there will be a force acting, one in this direction and other in this direction, मतलब टॉर्क होगा. तो ये टॉर्क क्या करेगा? ये टॉर्क वापस से उस नीडल को पैरेलल लाने की कोशिश करेगा in the displaced position, right? So in the displaced position there will be a torque which will try to bring the needle back to its original position, that is parallel. Okay, तो अगर हमको ये नहीं होने देना है तो हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा. एंड टॉर्क हमको पता है, टॉर्क होता है MB sin थीटा. यहां से MB आपको मिल गया क्योंकि आंसर आपको W के टर्म में लिखना है, तो MB is 2W. तो 2W sin थीटा, that is sin 60. sin 60 is √3 by 2, right? So answer will be √3 times of W. Option number A. I will repeat this question quickly.
हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब नो टॉर्क इज एक्टिंग। अब हमको मतलब इनिशियल एंगल 0 है, अब हमको उसको रोटेट करवाना है, 60 डिग्री पे अलाइन करना है, वर्क डन करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला पता है, एम बी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। इनिशियल एंगल 0 था, फाइनल एंगल 60 था, तो आपको वर्क डन मिल गया एम बी बाई 2, मतलब एम इंटू बी मिल गया 2 टाइम्स ऑफ वर्क डन। आपको पूछा है कि डिस्प्लेस्ड पोजीशन में, मतलब इस पोजीशन में नीडल पे वापस टॉर्क एक्ट होगा और वो टॉर्क विल ट्राई टू ब्रिंग द नीडल बैक टू पैरेलल। वो नहीं होने देना है तो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा। एम बी वॉज 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू, थीटा वॉज 60, तो साइन 60, तो सॉल्व करके आ गया आपके पास √3W। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट्स ऑफ मोलार ससेप्टेबिलिटी इज। सबसे पहले डू नॉट कंफ्यूज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो मैंने आपको बताया था, रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी M/H, वो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होता है वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी। यहां आपको पूछा है मोलार, मोलार नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट सब्सटेंस। तो सबसे पहले यू शुड नो दैट susceptibility molar susceptibility is equal to volume susceptibility into molecular weight upon density of material. Volume susceptibility is not volume, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हमने कल सीखा था। क्योंकि डिफाइन कैसे किया था हमने, हमने बोला था रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, मतलब M/H, mz बाय h का रेशियो क्या था, ससेप्टिबिलिटी। पर mz कैसे डिफाइन किया था, आप बोलते हो नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए इसको वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। mz मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट है यूनिट वॉल्यूम में, इसलिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है काहे, इट इज वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। ओके, एंड इट इज रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। मतलब वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी जो है दैट डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस। मतलब मैं सिर्फ फॉर्मूला के लिए लिख रहा हूं, मे बी इन सम एग्जांपल वी मे नीड, यहाँ पे हमको यूनिट्स निकालने हैं, तो ये तो यूनिट लेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस। डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वेट मतलब मास ही होता है, राइट। कैंसल कैंसल, और ये भी ऊपर कैंसल कैंसल, यूनिट वाइज कैंसल कैंसल। ओके, हाँ, तो यूनिट वाइज देखोगे तो ये डायमेंशन लेस है, इसके और इसके डायमेंशन सेम है, तो सिर्फ वॉल्यूम के डायमेंशन आएंगे। तो वॉल्यूम के डायमेंशन आएंगे मतलब मीटर क्यूब आएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म। मैं वापस बता रहा हूं, मोलार ससेप्टिबिलिटी is volume susceptibility upon density of material into molar weight, molecular weight, right? Volume susceptibility is magnetization to that of magnetic intensity, दोनों के दोनों सेम यूनिट्स होते हैं, तो दिस इज डायमेंशनलेस। ये मास है, ये भी मास है, डायमेंशनलेस। तो ये वॉल्यूम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, तो वो न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब molar susceptibility has the dimensions of just volume, so units meter cube. Next question, this is joke. Geometric length of a bar magnet is 24, length of the magnet is, आपको पता है मैग्नेटिक लेंथ, मैं ml लिख रहा हूं इसको, is equal to 5/6 of geometric length। तो 5/6 of 24, so 1s are 4s are 4, 5s are 20 centimeter is geometric length, sorry magnetic length। तो this is easy, बहुत easy है। magnetic length is 5/6 times of geometric length, इतना ही पता होना चाहिए, that's it। okay, and see how do they give options।
मैग्नेटिक लेंथ कभी भी ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होता है। तो 28.8 कैसे आएगा, 24 कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता, राइट? गुड, तो सिंपल है। मैग्नेटिक लेंथ कम क्यों होता है? क्योंकि ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब जहां से मैग्नेट स्टार्ट होता है, जहां पे खत्म होता है, पोल्स उसके अंदर होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक इंडक्शन at a point 1 angstrom मतलब 10⁻10 मीटर away from a proton measured along its axis of spin। तो हमारे पास एक प्रोटॉन है, मान लो ये प्रोटॉन है, we have a proton along its axis of spin, so a proton is spinning। प्रोटॉन इज स्पिनिंग मतलब चार्ज पार्टिकल है वो, इट इज स्पिनिंग। आपने देखा है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तब हम लोग एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा था, डू यू रिमेम्बर? मैंने बताया था ये फॉर्मूला। बाय द वे यहाँ पे अगर नहीं भी याद होगा तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि दिस इज अ केस वेयर, इफ यू रिमेम्बर, मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल अलोंग द एक्सिस ये आता है μ0/4 pi 2m something something upon a square plus x square raised to 3/2, ऐसा कुछ तो आता है ना? दिस इज समथिंग दैट यू गेट, ओके। अभी ऊपर x होता है कि a होता है वो आपको याद करना है, ओके। तो दिस इज योर जॉब, राइट, वेयर a is radius of this, x is the distance of the point where you are measuring magnetic field, okay। so this is your task to check। anyways अभी क्या बोला है हमको? हमको बोला है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻−10 मीटर अवे फ्रॉम अ प्रोटॉन, ओके। तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट ये अजम्पशन होता है दैट दिस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का साइज कितना होगा? प्रोटॉन जब न्यूक्लियस का ही साइज 10⁻−15 होता है तो प्रोटॉन का साइज तो बहुत ही छोटा होता है। तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। इस केस में आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा b एक्सिस एज μ0/4 पाई 2m बाय, मैंने इसलिए बोला था a या x, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी रफली x स्क्वायर बिकॉज x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, उसका रेज टू 3/2 है ना? हाँ, तो कैंसल कैंसल, गुड। तो you need to know formulas pretty well because here does not exist any a। magnetic आप डायपोल मोमेंट लिख रहे हो वहां पे, तो you need to remember formulas properly। अगर आप यहाँ पे डायपोल मोमेंट लिख रहे हो तो ए नहीं आता है, राइट? वो जब आप आई लिखते हो 2ia स्क्वायर ऐसा लिखते हो तब वो आता है यहाँ पे, गुड। तो फॉर्मूला यू नीड टू रिवाइज, you need to revise otherwise this will be a mess। तो μ0/4 पाई आपको पता है ये 10⁻−7 होता है इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया है 1.4 इंटू 10⁻−26 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस is 1 angstrom, 1 angstrom is 10⁻−10 का क्यूब, राइट? तो दिस विल गो अप, तो आपको मिल जाएगा 28 मतलब 2.8 यहाँ पे 10⁻−7 -26 -33, नीचे से -30 ऊपर आएगा मतलब 10⁻−3 बचेगा टेस्ला, तो 2.8 मिली टेस्ला, ऐसा ऑप्शन नंबर डी है, ओके। तो यू नीड टू रिमेम्बर फॉर्मूलाज, इसलिए मैंने बोला था कि आज आते वक्त देख के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular coil of 300 turns diameter 14 centimeter carries a current of 15 ampere, magnetic
the magnitude of magnetic moment associated with loop. This is a joke. आपको पता है, if you have a current carrying loop, dipole moment जिसको magnetic moment बोलते हो, it is I into A. अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि वही करंट n टाइम्स सर्कुलेट होगा. तो इट इज सिंपल, n is 300, करंट इज 15 एम्पियर, लूप है तो पाई आर स्क्वायर, राइट. 300 into 15 into पाई, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर तो रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर, 7 into 10 power minus 2 मीटर का स्क्वायर. तो you will have this as 3 into 15 is 45. मैं रफली बताता हूँ कैलकुलेशन करके. तो 45 into pi into 49, 7 square is 49, और ये 300 का जो 20 था ये 10 पावर माइनस 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर, और ये 10 पावर प्लस 2 होगा, मतलब अल्टीमेटली 10 पावर माइनस 2 बचेगा. नाउ 45 into 3, roughly 45 into 3 is how much? 135. 45 plus 45 plus 45, 135. 135 into 50, 135 into 50. 50 को मैं, what I am going to do is 45 into pi is 135. 49 को मैं 50 लिख लेता हूँ, 5 into 10 power 1, और ये 10 power minus 2 था तो minus 1 बचेगा. Good. Exactly. So 135 का half 67.5. तो 67 ऐसा कोई नंबर दिखता है क्या? हाँ, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको, आंसर डायरेक्टली आएगा, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. A dipole of magnetic moment m bar equal to नहीं प्रिंट हुआ, 30 j cap ampere meter square is placed along the y-axis in a uniform magnetic field B, that is 2I cap plus 5J cap Tesla, the torque acting on it. So they are checking, if you remember, cross product. How to take cross product? There are two ways of taking cross product. One is by determinants. So ठीक है, we'll do with determinants. तो सबसे पहले तो I cap, J cap, K cap, फिर m bar के component which has only y component 0, 30, 0, and this is 2 and 5 and 0, right? So you have to calculate this. Okay, तो simple है ये. How do you solve determinants? I cap as it is, पहला ये गया है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फॉरगेट. हाँ, तो ये जीरो आने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जीरो होगा, मतलब आई कैप के साथ जीरो ही आएगा, मतलब आई कैप तो आने नहीं वाला. सिमिलरली जे कैप के साथ भी वही होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो जीरो, तो के कैप भी बचने वाला है, और इसमें भी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम का नहीं है, मतलब 60, खत्म आंसर. 60 के कैप जहां आएगा वो. ओके, तो माइनस 60 प्लस 60 जो भी होगा न्यूटन मीटर. So I am not going to give you time to write down this. सिर्फ फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, m bar cross b bar. This is nothing. Torque is m bar cross b bar. अगर b bar cross m bar करोगे तो रिजल्ट will be something else. और ये माइनस कहाँ से आया? माइनस यहाँ से आया कि पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, फिर माइनस ये दोनों करते हो. ओके, अगर आप b bar cross m bar लिखते तो फिर आपका प्लस 60 आ जाता आंसर. नेक्स्ट. The equatorial magnetic field of Earth is 0.4 Gauss. Then its dipole moment on equator. If you remember, what was the formula of equatorial magnetic field? एक ही चीज थी, एक्सिस में ऊपर 2 आता है, इक्वेटर में ऊपर 2 नहीं आता है, मतलब म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय r क्यूब, राइट. हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है डाइपोल मोमेंट, तो हमको m पूछा है, तो m आई कैन राइट डाउन b eq r cube upon mu 0 by 4 pi, right? Now the problem is that b eq is given,
0.4 Gauss. You should know how to convert from Gauss to Tesla. 1 Tesla was 10 power 4 Gauss. 1 Gauss will be 10 power minus 4 Tesla. तो 10 power minus 4 आएगा टेस्ला। R किसकी बात चल रही है? अर्थ। अर्थ का रेडियस क्या होता है? 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर, 6400 ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट? तो 64 इंटू 10 पावर 5 या तो 6.4 इंटू 10 पावर 6 जैसा भी लिखना हो वैसा। cos क्यूब, तो आई विल प्रिफर राइटिंग 6 हियर एंड अ पॉइंट हियर, क्योंकि क्यूब करना है, मेरे काम आसान करना है हम लोगों को। डिवाइडेड बाय दिस इज 10 पावर minus 7. Now I'll give you a trick. ऑप्शन देखोगे तो ये है और ये है ना? मतलब फर्स्ट वेरीफाई कि 1.05 आएगा कि 2.05 आएगा। पहला तो ये वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सिंपल केस। I will first get rid of all the powers of 10 because I don't like it. तो ये 0.4 मतलब 4 into 10 पावर -1 और ये -4 मतलब -5, -5 और +18 13 और ये नीचे से +7 तो 10 पावर 20 इंटू 6.4 का क्यूब। 6.4 का क्यूब नहीं भी पता हो, 65 का पता हो तो भी ठीक है। हाउ मच इज, क्योंकि 65 इंटू 65 स्क्वायर तो ये वैदिक मैथमेटिक्स से आ जाता है। 6 इंटू 7 4 टू 25, 64 टू 25 आता है ना 65 का स्क्वायर। हाउ डू यू डू स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5? ये नंबर लो, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 7 42 और 5 का स्क्वायर आगे लिख दो 4 टू 25, 4 टू 25 ऐसा आता है। अगर मुझे 25 का स्क्वायर करना है तो 2 उसका अगला नंबर 3, 3 इंटू 2 इज 6, 6 के आगे 25 लिख दो 625, राइट? तो 65 का स्क्वायर तो आपको आ जाएगा 4225। हमको क्यूब करना है, मैं बताता हूं वापस से। सी द थिंग इज, इफ आई वांट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 5, एनी मान लो 35, इसका पहला डिजिट उठाना 3, उसका अगला नंबर कौन सा होता है 4, 3 इंटू 4 कितना 12 और 5 का स्क्वायर इसके पीछे लिख देना, राइट? तो एनीवेज, तो 6.4 का क्यूब है, 6.4 को मैं 6.5 मान लेता हूं, तो 6.5 का स्क्वायर तो आ ही जाएगा ना, कितना 42.25 और इसको 6.5 लिख देता हूं क्योंकि क्यूब था। 6.5 इंटू 4 मुझे करना आता है, 6.5 इंटू 2 इज 13, 13 का और डबल 26, तो ये आपको मिल जाएगा 26 रफली इंटू 42.25, मतलब रफली 26 4 रफली 26 4 इज 100 एंड समथिंग, है ना? हाँ 100 एंड समथिंग। इसका मतलब पहली बात तो ये दोनों में से आंसर आएगा नहीं। गुड। अब सिर्फ चेक क्या करना है फिर? पावर। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है 42 पॉइंट है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 4.225 कर दूंगा, है ना? तो ऐसा अगर किया है मैंने तो यहाँ पे जो पावर है वो 1 से बढ़ाना पड़ेगा। हाँ तो ये आ जाएगा 1.05 इंटू 10 पावर 21, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो ये क्वेश्चन मैंने कल करके दिया था, जो मैंने उल्टा लिखा था, उल्टा लिखा तो 60 आया था, सीधा लिखा तो 30 आया था, तो ये उल्टे वाला केस है। मैंने कल बताया था कि वी आर सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस, सो दिस वाज द अदर वन। क्या है, सिर्फ tan डेल्टा यू शुड नो, tan डेल्टा इज bv upon bh. Next question. At a given place on Earth's surface, the horizontal component, which was b cos delta
of Earth's magnetic field is 2 into 10 power minus 5 Tesla, and the resultant magnetic field is, okay, at a given place on Earth's surface the horizontal component दिया और सीधा रिजल्टेंट डायरेक्टली B की बात की है यहाँ पे. B is 4 into 10 power minus 5. तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, अदरवाइज इसको आप BV लिख दिया तो गए. सो इट इज रिजल्टेंट. और हमको पूछा है व्हाट इज, alright, so you from this equation you can see cos delta is equal to BH upon B. BH is 2 into 10 power minus 5 and B is 4 into 10 power minus 5. 1 जा 2 जा, cos delta आ गया हाफ, cos की वैल्यू हाफ आती है 60 डिग्रीज पे, तो एंगल ऑफ डिप मिल गया 60 डिग्रीज. सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, अगर आपने गलती से इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोल दिया तो फिर you will not get correct answer. Next question. If a magnetic material is having magnetic susceptibility, ये x नहीं है, ये chi है, right? As -1, then relative permeability mu r. अगर आपको याद होगा हमने जो डेरिवेशन किया था, कौन सा डेरिवेशन, हमने टोरॉइड लिया था, यहाँ पे वाइंडिंग्स थी, एक्सिस पे हमने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट एंड ड्यू टू द मटेरियल इटसेल्फ, क्योंकि मटेरियल खुद मैग्नेटाइज्ड है. तो जिसको याद नहीं है मैं उसके लिए वापस बता रहा हूँ, पर ये चीज आपको याद होनी चाहिए. देन आपको पता है ये आता है म्यू 0 Ni, ये आपका था म्यू 0 इंटू मैग्नेटाइजेशन Mz. Ni हम बोलते हैं उसको, Ni को हम बोलते हैं H, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्लस Mz. फिर हमने बोला था कि Mz जो है इट इज इटसेल्फ प्रोपोर्शनल टू H, तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हम लिखते हैं काय, है ना, काय H. कैसे? बाय डेफिनेशन काय इज Mz बाय H, तो Mz इज काय H. तो देन हम लोगों ने यहां से H कॉमन निकाल लिया था, तो ये जो बचा था इसको हमने बोला था रिलेटिव परमिएबिलिटी. तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1 प्लस काय. ओके, सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी और सी दे डजंट मेक एनी सेंस. क्यों? क्योंकि while telling you theory I forgot susceptibility for a diamagnetic substance is always small and negative. Susceptibility for a diamagnetic substance is small and negative. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे susceptibility and material, मतलब definitely magnetic material की बात चल रही है. Small and negative ये आता है डायामैग्नेट्स के लिए. स्मॉल एंड पॉजिटिव ये आता है पैरामैग्नेट्स के लिए. लार्ज एंड पॉजिटिव ये आता है फेरोमैग्नेट्स के लिए. राइट, तो वन थिंग इज क्लियर, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव दिया है तो ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं आ सकते, बिकॉज नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी मींस सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक. तो 1 minus 1 0, तो ऑप्शन नंबर ए, the material is diamagnetic with relative permeability 0. Okay, done. Next question. So this question is Curie's law of paramagnetism. Point out the best representation of relation between magnetic susceptibility chi and temperature. So chi was inversely proportional to temperature, and you know मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आपके स्मार्टफोन्स का स्मार्ट यूज करो, उसमें ग्राफ प्लॉटर डाउनलोड करो और जब भी टाइम मिले अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ प्लॉटिंग करके देखो, सो दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर. सो जस्ट यूज इट लाइक अ गेम, राइट. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है तो इट इज लाइक दिस.
तो ऑप्शन नंबर ए. ओके, बिकॉज दिस डजंट मेक एनी सेंस. इसका मतलब होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काय बढ़ेगा, मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये नहीं आ सकता. इसका तो कुछ और ही मतलब होता है, पहले बढ़ा फिर डिक्रीज हुआ, तो ये भी नहीं आ सकता. और इसका भी मतलब वही होता है कि इट इज इंक्रीजिंग, तो इट इज नॉट पॉसिबल. तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए. Done. Next question. The magnetic susceptibility of a paramagnetic material at minus 73 degree is 0.0075. Its value at minus 173 will be first thing. We already know susceptibility and temperature are inversely proportional. Okay, then second thing that we know is this T is always absolute temperature, मतलब केल्विन स्केल. तो जब मैं Chi2 by Chi1 लिखूंगा, Chi2 by Chi1 equal to T1 by T2, this T1 minus 73, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, 200. और T2 173 with a negative sign, मतलब 100. ओके, गुड. तो आ गया आपका Chi2 is 2 times of Chi1. तो 2 into 0.0075, 75 2 का 150, तो 0.015. ऑप्शन नंबर सी. राइट, तो इजी क्वेश्चन था. द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी रिपीट हो गया, तो मतलब रिपीट कैसे हुआ, इट इज जस्ट वैल्यूज आर डिफरेंट, तो आई विल स्किप इट. At a certain place, horizontal component of Earth's magnetic field is B0, angle of dip is 45, the total intensity of the field at that point is, मतलब हमको टोटल मतलब रिजल्टेंट मतलब बी पूछा है, तो बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा. तो B is equal to BH upon cos delta. BH is B0. Cos of 45 is 1 by root 2. तो ये आ जाएगा आपका B0 upon 1 by root 2. तो root 2 times of B0 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी. Right. So next question. Two identical, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सेम होगा. टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डायपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर बोला भी है, और प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एयर. ये भी इंपॉर्टेंट है, इन एयर मतलब म्यू जीरो यूज कर सकते हैं, वैसे फर्क नहीं पड़ता, क्यों समझेगा अभी. द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द डायपोल्स. तो सबसे पहले ज्योमेट्री समझ लो. एक मैग्नेट ऐसा है, दूसरा यहां पे है. ओके, समथिंग लाइक दिस. अभी साइज सेम है मान लेना, अज्यूम, इमेजिन, एंड दिस लाइन. आई शुड नॉट बी ड्रॉइंग इट प्रिटी बिग, इट विल लीड टू कंफ्यूजन. ऐसा है, तो 2 मीटर. अभी 2 मीटर कहां से, तो 2 मीटर एंड टू एंड या फिर पोल टू पोल, कहां से भी ले सकते हो. पोल टू मतलब सेंटर टू सेंटर लोगे तो बेटर है, नॉट पोल टू पोल, सॉरी, सेंटर टू सेंटर लोगे तो इट इज ऑलवेज गुड. राइट, तो ये डिस्टेंस
2 मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बोला है हमको? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मतलब ये पॉइंट P वो 1 मीटर पे आएगा दोनों मैग्नेट से, 1 and 1। मैग्नेट 1 के लिए P पॉइंट एक्सिस पे है, मैग्नेट 2 के लिए इक्वेटर पे है, राइट? तो यू शुड नो द डायरेक्शंस इन दिस केस। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द डायरेक्शंस। अगर मैं बोलता हूं कि व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय द वे, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? ठीक है, तो जो भी डायरेक्शंस आप लोगे बी केयरफुल। नॉर्थ साउथ मान लेते हैं ऐसा, नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ था ना, तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ मैं ऐसा बोल लेता हूँ, डजंट मैटर। तो फॉर बार मैग्नेट 1 the magnetic field will be here, B1. So B1 is actually axial field, so this will be mu 0 by 4 pi 2m by r cube और r 1 मीटर है। फॉर सेकेंड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ मतलब ये जाएगा यहां पे, तो ये है B2। तो B2 इज नथिंग बट इक्वेटोरियल, क्योंकि सेकेंड मैग्नेट के लिए वही पॉइंट इक्वेटर पे है, तो वो आएगा म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय r क्यूब। अब वी डोंट नीड टू से मच अबाउट दिस थिंग, क्योंकि आपको पता है दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज अलोंग डायगोनल एंड दैट कैन बी गिवन बाय सिंपली अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। कैलकुलेशंस करने के 3 मेथड्स है ना आपके ऊपर। 1, डायरेक्टली एज इट इज यहां पे डाल दो। 2, m की वैल्यू डालो फिर सॉल्व करो। 3, मैं इसको लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ b2 और फिर सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ b2 ही है वो, राइट? बिकॉज डिस्टेंस इज सेम, 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो आई कैन राइट दिस एज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ b2 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, करेक्ट? तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, अंडर रूट ऑफ 5 b2। तो मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, दिस इज 10 पावर माइनस 7, m की वैल्यू थी 2 और डिस्टेंस तो 1 था, राइट? तो ये आ जाएगा आपका रूट 5 इंटू b2, बट b2 इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो 2 रूट 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, ऑप्शन नंबर डी। तो ओरल कैलकुलेशन करना सीखो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is again simple. Magnetic susceptibility of a material मतलब काय is 499, permeability मतलब mu 0 that is 4 pi into 10 power minus 7, permeability of material, permeability of material मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या है सबसे पहले। तो यू रिमेंबर दिस इज म्यू 0 इंटू म्यू आर, ये पूछा है, ओके? क्योंकि ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम मतलब मटेरियल। और आपको पता है म्यू आर होता है 1 प्लस काय, और वैसे भी 499 प्लस पॉजिटिव एंड लार्ज मतलब ये आपका फेरोमैग्नेट है, तो हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं। दिस इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 499 मतलब 500, यह आ जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 500, 5 फोर द 20, 20 का एक जीरो और यहाँ के 2 जीरो मतलब टोटल 3 जीरो, 10 पावर 3, 10 पावर 3 और 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 4, तो 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी।
ये क्वेश्चन आप विदाउट कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते थे। काय 499 प्लस 1 500 इंटू 4 मतलब 2 आएगा। 2 एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर बी 2 पाई। 3 नहीं आ सकता ना। 500 इंटू 4 5 4 द 20 तो 2 आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन बी में है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम। Two identical magnetic dipoles of magnetic moment 1 ampere square, each placed at 2 meter apart with their axis perpendicular to each other. The resultant magnetic field at the point midway is, मतलब exactly जो क्वेश्चन हमने किया था वही है, सिर्फ यहाँ पे m की वैल्यू 2 थी, वहां पे m की वैल्यू 1 है। तो मैं इसलिए I will directly copy paste and just change the values to get the required answer. ओके तो सिर्फ m, यहाँ m की वैल्यू 1 है, 1, तो यहाँ से ये जो है ये गायब हो जाएगा, ये यहाँ से गया, मतलब बी स्क्वायर। अच्छा तो you have to do this is okay, this 2 will remain, okay good। तो √5 b2, तो सिर्फ ये जो 2 आ रहा था that will disappear, √5 into 10 power -7, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली सेम। सिर्फ ये 2 था तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 था, इसलिए आंसर में 2 आया था। हाँ तो बस खत्म, सेम क्वेश्चन है, सेम। The magnetic field at a point x on the axis of a small bar magnet is equal to the magnetic field at a point y on the equator. Axial magnetic field is mu0 by 4 pi 2m by x cube, and equatorial magnetic field is mu0 by 4 pi m by y cube। y और x क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है magnetic field at a point x on the axis of a small, on the axis, axis के केस में डिस्टेंस कितना x, राइट, इज इक्वल टू द फील्ड एट अ पॉइंट y। y पॉइंट कहाँ पे है, इक्वेटर पे है, इसलिए इक्वेटरल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने y लिखा है। ये दोनों इक्वल है तो x इज टू y, तो इजी है, इक्वल तो इक्वल लिखो, b एक्सिस इक्वल टू b इक्वेटर, तो mu0 by 4 pi 2m by x cube। वैसे आंसर आ गया है बिकॉज सो एनीवेज आई विल सॉल्व कंप्लीटली। ये ऐसा है, कैंसल कैंसल, राइट। तो हमको मिल गया यहाँ से एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब, क्योंकि ये एक्स क्यूब को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब इक्वल टू 2, मतलब एक्स बाय वाई इक्वल टू 2 रेज टू 1/3 क्यूब रूट ऑफ 2, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dip needle vibrates in the vertical plane perpendicular to magnetic meridian। तो मैं ये ग्राफ से आपको डायग्राम से बताता हूँ, फिगर से, एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड बट आई स्टिल शो। तो लेट अस से दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं मैग्नेटिक मेरिडियन को ऐसा दिखा रहा हूँ क्योंकि नीडल को बोला है कि वो वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए। सो I'll show a needle here. So we have this needle which is vibrating in vertical plane, okay, so it is vibrating something like, it will go here then here, oscillatory motion, okay। The time period of vibration is found to be 2 seconds। तो मैं लिख देता हूँ, time period of vibration in vertical plane is 2 seconds। The same needle is then allowed to vibrate in the horizontal plane। अब इसी needle को, just a minute, why it copies every time, थोड़ा स्मॉल दिखाना पड़ेगा, ठीक है, डजंट मैटर। तो अब यही नीडल जो है
This is vibrating in the horizontal plane. Same needle. And again, the time period is found to be 2 seconds. So the same needle is then allowed to vibrate in the horizontal plane, right? And the time period is again found to be 2 seconds. Then the angle of dip is. ये topic, this is something new for you. We will not go into derivation. सिर्फ ये पता होना चाहिए that time period of vibration of needle is given by 2 pi under root of I, where I is moment of inertia. क्यों रोटेशनल मोशन जैसे आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है. आप बोलोगे रोटेशनल मोशन कहाँ से है, तो वाइब्रेशन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ रोटेशन. ओके, और हमको ये नहीं पता कि कंप्लीट है कि नहीं. हो सकता था कि ये निडल कंप्लीटली वाइब्रेट मतलब सर्कुलर मोशन भी जो होता है, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ये जो निडल था इट वाज वाइब्रेटिंग लाइक दिस. हो सकता है, राइट. तो रोटेशनल मोशन आया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन m, दिस m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल है तो डायपोल मोमेंट है, इनटू b. लेकिन हम वर्टिकल प्लेन में बात कर रहे हैं तो b p. सिमिलरली एग्जैक्टली फॉर्मूला सेम आएगा एक्सेप्ट फॉर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में था तो ये हॉरिजॉन्टल लिखेंगे. तो ये जो ऊपर के दो इक्वेशंस है दे आर टेलिंग अस वन थिंग, टाइम पीरियड सेम, नीडल भी सेम, मतलब आई सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, क्योंकि नीडल सेम. नीडल सेम तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी सेम. इसका मतलब BV इज इक्वल टू BH. क्वेश्चन खत्म. क्यों? व्हाट इज tan डेल्टा? BH BV by BH. तो tan डेल्टा 45 डिग्री आएगा, मतलब tan डेल्टा इज BV by BH, बट दिस टू आर इक्वल, मतलब 1, मतलब डेल्टा इक्वल टू 45. ऑप्शन सी आंसर खत्म. So if you have a needle which is vibrating, the time period of vibration is given by this formula 2 pi under root of I, where I is moment of inertia, upon m, where m is dipole moment, into B. Next question. A magnetizing field of 1600 ampere per meter produces a flux, magnetic flux of 2.4 × 10⁻⁵ Weber in an iron bar of cross-sectional area 0.2 centimeter square. The susceptibility of iron bar is susceptibility. If you remember what is the equation of susceptibility, you can easily solve. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो भी याद आ रहा है वो लिखो. ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला दो ही है. कहाँ अपियर हुआ था? एक तो अपियर हुआ था म्यू आर, याद होगा, 1 प्लस काय. तो अगर मुझे काय फाइंड करना है तो म्यू आर फाइंड करना पड़ेगा, है ना. ससेप्टिबिलिटी पूछा है तो मुझे म्यू आर फाइंड करना पड़ेगा. ये म्यू आर कहाँ अपीयर होता है? इफ यू रिमेंबर बी इज इक्वल टू म्यू एच, और म्यू आपका था म्यू 0 म्यू आर एच, राइट. तो म्यू आर विल बी बी अपॉन म्यू 0 एच. ओके, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एच की वैल्यू दी है, बी नहीं पता, बट what we have learned, flux. What was flux? BA, no, not A square, B into A, where A is area of cross section. Okay, तो आपको यहां से मिल जाएगा B is equal to flux by A. तो ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पे, मतलब आपको म्यू आर मिल जाएगा B which was flux upon A
mu 0 h. Now do I know flux? Yes. Do I know A? Yes. Mu 0 तो constant है. Yes. H? Yes. I know all of this. So flux 2.4 into 10 power minus 5. Area is 0.2 centimeter square. That is 0.2 into 10 power minus 4 meter square. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 पावर माइनस 4 होता है. और 0.2 का पॉइंट हटा दिया तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 5. क्यों? क्योंकि ये कैंसिल करना है मुझे, मैंने इसलिए हटाया. Into mu 0 is 4 pi into 10 power minus 7 into h 1600. मतलब 16 into 10 power 2. 1 जा 1.2 जा. ओके, ये कैंसल. 10 पावर माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 ऊपर जाएगा. 1.2 इंटू 10 पावर 5. ये पॉइंट में हटा देता हूं तो 12 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4 पाई इंटू 16. 1 जा 3 जा. मैं इंटेंशनली कैलकुलेशंस को ऐसा कर रहा हूं बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन मेनी एग्जाम्पल्स. क्या? व्हाट इज 1 बाय पाई? 1 बाय पाई 0.318. 1 बाय 16 0.0625. क्योंकि 1 by 4 is 0.25, 1 by 8 is 0.125, 1 by 16 is 0.125 का हाफ 0.0625. तो ये 0.0625 है इंटू 10 पावर 4. तो रफली इसको मैं ये 2 पॉइंट्स हटा देता हूं. मतलब मैं इसको 6.25 लिखना है मुझे. तो 10 पावर 2 मैं क्या करता हूँ इजी वे 3 इंटू 3.18 मतलब 10 पावर माइनस 1 यहाँ पे आएगा. 6.25 मतलब 10 पावर माइनस 2 यहाँ पे आएगा. 10 पावर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और ये 10 पावर प्लस 4 मतलब इंटू 10. इन शॉर्ट इंटेंशनली. क्यों इंटेंशनली? मेरा काम आसान होता है. रफली 9 इंटू 10 कर लोगे तो भी चलेगा या तो फिर जैसे आपको समझ में आए. इंटू 10 90 इंटू 6.25. ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे आपको. यू हैव टू डू दिस. आई कैन नॉट. 596 क्यों? 3 9 90 96 54 540. रफ ये रफ है. और आपको ससेप्टिबिलिटी निकालने के लिए सिर्फ एक माइनस करना है ना म्यू आर से. मतलब म्यू आर मिला मतलब ससेप्टिबिलिटी मिला है ना. हाँ, तो क्योंकि ये आंसर 500 समथिंग आ रहा है उसके आसपास कुछ भी नहीं है यहाँ पे. 298 फिर 596 मतलब ऑप्शन नंबर बी आने वाला है. ओके, गुड. So that's it for the day. We'll continue with more questions and little bit theory in the next session.